आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कुछ कम्युनिकेशन के मॉडल रह गए थे जो करवाना बाकी था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं शैनन और वीवर मॉडल का कम्युनिकेशन मॉडल। शैनन और वीवर मॉडल 1948 में क्लाउड शैनन वीवर द्वारा विकसित संचार का शैनन और वीवर मॉडल संचार सिद्धांत के क्षेत्र में सबसे प्रभावी मॉडल में से एक है। इसे मूल रूप से सूचना सिद्धांत और दूरसंचार के क्षेत्र में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन तब इसे संचार के विभिन्न रूपों पर व्यापक रूप से लागू किया गया। यह मॉडल शोर की अवधारणा का परिचय देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शैनन और वीवर का एकमात्र मॉडल है जो शोर की अवधारणा का परिचय देता है। सूचना संचारित करने के तकनीकी पहलू पर ध्यान देता है। शैनन और वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल घटक कौन कौन से हैं? तो पहला घटक है सूचना स्रोत, यानी संदेश प्रेषक की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे होगी। फिर है ट्रांसमीटर। दूसरा घटक वह उपकरण या विधि जो संदेश को संकेत में परिवर्तित करती है, जैसे किसी मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट करना ट्रांसमीटर का कार्य होता है। फिर आता है चैनल, हम किस माध्यम से ऑडियंस को मैसेज पहुंचाएंगे। फिर आता है रिसीवर, जो प्राप्त करता है वह उपकरण या विधि जो संकेत को संदेश में वापस रिकॉर्ड करता है। फिर है लक्ष्य यानी गोल, संदेश से प्राप्तकर्ता का लक्ष्य क्या है। शोर, कोई भी हस्तक्षेप जो संदेश को कोई भी शोर जो संदेश को बाधित करे, विकृत करता है, प्रेषित करते वक्त उसे शोर कहते हैं। फिर आता है प्रक्रिया कौन कौन सी है। तो पहला प्रक्रिया है सूचना। प्रेषक एक संदेश उत्पन्न करता है ऑडियंस के लिए। फिर आता है प्रेषक यानी सेंडर, प्रेषक संदेश को संकेत में कूटबद्ध करता है, यानी समझने योग्य मैसेज को बनाता है। चैनल यानी माध्यम, सेंडर जो है एक माध्यम को चुनता है जिसके द्वारा रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाया जाता है। फिर आता है रिसीवर संकेत को मूल संदेश में वापस अनुवादित करता है। यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है। फिर आता है लक्ष्य, संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है, यही लक्ष्य होता है एक सेंडर का। शोर, कोई भी हस्तक्षेप या विकृति जो संचित संचार के दौरान संदेश को प्रभावित करती है। अगला है शैनन और वीवर मॉडल की क्या क्या विशेषता हो सकती है, एक एक करके देखेंगे। रैखिक और एक तरफा मॉडल है। अन्य प्रारंभिक मॉडलों के समान भी शैनन वीवर का मॉडल संचार के रैखिक और एक तरफा प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलता है। इसमें भी फीडबैक नहीं मिलता, ये बात ध्यान देने वाली है। फिर ये तकनीकी पहलू पर ध्यान देता है। मॉडल संचार के तकनीकी घटक को विशेष रूप से संकेत को कूटबद्ध करने, संचालित करने, कूटबद्ध करने की प्रक्रिया पर जोर देता है। जो भी तकनीकी कार्य होते हैं उस पर ध्यान देता है। शोर का परिचय इसमें देखने को मिला है। यह मॉडल शोर की अवधारणा का परिचय देता है। एकमात्र मॉडल यही है शैनन वीवर का जिसमें शोर की अवधारणा का परिचय मिला है। इस बात पर प्रकाश डालता है कि बाहरी कारक किसी संदेश के संरक्षण में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण है एक टेलीफोन वार्तालाप वो शैनन वीवर का एक मॉडल का एक विशिष्ट उदाहरण है। आवेदन कौन कौन कर सकता है? तो दूर संचार, जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं। सूचना का सिद्धांत, कोई भी सेंडर रिसीवर तक कोई एक स्पेसिफिक मैसेज पहुंचाना चाहता है। ऑडियंस कौन होता है? मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है। सीमाएं क्या क्या हैं? इसमें फीडबैक की कमी होती है। सरल दृष्टिकोण, यह मुख्य रूप से तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके मानवीय तथा प्रासंगिक कारकों की जो मानवीय और प्रासंगिक कारक हैं उन्हें इग्नोर करता है। एक तरफा संचार है ये। फिर आता है निष्कर्ष। संचार का शैनन वीवर मॉडल शैनन वीवर मॉडल संचार के अध्ययन के आधारभूत विशेष रूप से इसकी तकनीकी पर फोकस करता है और शोर अवधारणा की शुरुआत के लिए इनको श्रेय जाता है शैनन और वीवर को। इनका कुछ इस प्रकार से है। सेंडर है, फिर एनकोडर, चैनल
के थ्रू नॉइज़ भी इफ़ेक्ट करता है, नॉइज़ इफ़ेक्ट करता है चैनल को। फिर डिकोडर है, फिर रिसीवर है। फिर आता है बर्लो का SMCR होगा। ये 1960 में विकसित डेविड बर्लो, यहाँ बालू की जगह बर्लो होगा। बर्लो का संचार मॉडल SMCR मॉडल चैनल का एक अनुकूल और विस्तार है। यह संचार के विस्तृत तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रक्रिया को 4 मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है। स्रोत, संदेश, चैनल, रिसीवर, जिसे अंग्रेजी के अक्षर में SMCR मॉडल भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया व कौशल की दृष्टि से ज्ञान पर जोर देता है। इनके घटक क्या क्या हैं? पहला है S यानी सेंडर, दूसरा M यानी मैसेज, चैनल, रिसीवर। सेंडर वो जो मैसेज को भेजता है, मैसेज वो होता है जो सामग्री या जानकारी से रिसीवर के पास भेजा जाता है। चैनल जिसके माध्यम से हम अपने मैसेज को भेजते हैं, माध्यम। रिसीवर वो जो मैसेज को प्राप्त करता है। SMCR मॉडल देख सकते हैं आप लोग। S यानी सोर्स, सोर्स में क्या क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड, नॉलेज, सोशल कल्चर, एप्टीट्यूड। मैसेज में क्या क्या आ जाएगा? कोड आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा, ट्रांसमिट आ जाएगा। चैनल में आएगा देखना, सुनना, टच करना, स्मेल से और टेस्ट के द्वारा। फिर आता है रिसीवर, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज। सेम सोर्स वाला रिसीवर में विशेषता होनी चाहिए। विशेषताएं क्या है? अंतःक्रियात्मक तत्व, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच उनके कौशल, दृष्टिकोण और सांस्कृतिक संदर्भ पर विचार करता है। मानव तत्वों पर ध्यान देता है। इसके पहले वाले मॉडल में, शैनन वीवर वाले मॉडल में मानवीय दृष्टिकोणों को अवॉइड कर रहा था, उसमें तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दे रहा था। और इस मॉडल में मानव तत्वों को ध्यान दिया जा रहा है। जटिलता का विवरण है इसमें देखने को। उदाहरण है, स्रोत है वह शिक्षक जिसके पास संचार कौशल है। संदेश कैसा उसका पाठ्य सामग्री, अपने पाठ को वो छात्रों को समझा पा रहा है या नहीं। चैनल मौखिक, दृश्य या कोई किसी भी प्रकार का चैनल हो सकता है। रिसीवर होते हैं स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड